सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के NNH प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और कम समय में आपको एक बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेवण घास पाई जाती है, बताइए सेवण घास कौन से जिले में पाई जाती है? कौन बताएगा कहाँ पाई जाती है ये सेवण घास? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर। और जो सेवण घास है इसका जो स्थानीय नाम है क्या है? कौन बताएगा? सेवण घास का स्थानीय नाम क्या है? लीलोण। ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है ये घास और दुधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ घास बताई जाती है सेवण घास। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। सेवण घास का स्थानीय नाम क्या है? लीलोण। ठीक है, और दुधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ घास बताई जाती है सेवण घास। इसके अलावा बीसलपुर बांध कहाँ स्थित है? बताइए, जो बीसलपुर बांध है ये कौन से जिले में स्थित है? बीसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? टोंक में। और कौन सी नदी पर स्थित है बीसलपुर बांध? बनास नदी पर। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर स्थित है और इसका निर्माण हुआ था 1999 में। ठीक है, बीसलपुर बांध है टोंक में। नेक्स्ट पूछा गया है कि कुबड़ पट्टी स्थित है कहाँ पर? कुबड़ पट्टी स्थित है। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुबड़ पट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो नागौर से अजमेर के मध्य कुबड़ पट्टी कहाँ से कहाँ तक है? नागौर से अजमेर के मध्य। नागौर से अजमेर के मध्य विस्तृत है। और ये कुबड़ पट्टी क्या होती है? बताइए, कुबड़ पट्टी क्या है? कोई बताइए, कुबड़ पट्टी किसे कहते हैं? क्या है ये कुबड़ पट्टी? फ्लोराइड का जमाव। क्या है ये? फ्लोराइड का जमाव, इसे कहते हैं कुबड़ पट्टी और इसका विस्तार है नागौर से अजमेर के मध्य। ठीक है, इसके अलावा तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? बताइए, तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? क्या करोगे? तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? पर्वतसर नागौर। पर्वतसर नागौर में लगता है तेजाजी का मेला। और तेजाजी का मेला आप बताइए कौन सी तिथि को भरता है? कौन बताएगा? तेजाजी का मेला कौन सी तिथि को भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? करनाल नागौर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि डिंगल भाषा का हेरोस कहा जाता है। किसे कहा जाता है डिंगल भाषा का हेरोस? बताइए, फटाफट आंसर दो। पृथ्वीराज राठौड़। किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। और पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा कौन सी रचना की गई थी? रचना का नाम भी बता दीजिए, कौन सी रचना की गई थी? वेली कृष्ण रुक्मणी री रचना। और ये कैसी रचना है? उत्तरी मारवाड़ी की रचना है और डिंगल शैली में की गई रचना है। और किसके द्वारा की गई है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, जिन्हें कहा जाता है डिंगल का हेरोस। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि औजारों की नगरी। बताइए, कौन बताएगा भाई औजारों की नगरी कौन सा जिला कहलाता है? औजारों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? किसको कहते हैं? नागौर को। औजारों की नगरी कहलाती है नागौर। और तलवार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सिरोही। ठीक है, औजारों की नगरी नागौर। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए। नाथ द्वारा राज संबंध में। कहाँ पर स्थित है? नाथ द्वारा राज संबंध। और ये जो नाथ द्वारा राज संबंध है, जो जिला है नाथ द्वारा राज संबंध, इसका संबंध किससे है? पिछवाई कला से। ठीक है, और पिछवाई किसे कहते हैं? कि भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के पीछे जो पर्दे होते हैं उन पर किसका चित्रांकन होता है? देवी देवताओं का चित्रांकन होता है या फिर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चित्रों का चित्रांकन होता है, उसे कहते हैं पिछवाई। तो पिछवाई का संबंध भी नाथ द्वारा राज संबंध जिले से है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सिंपल सी बात है, तो नाथ द्वारा राज संबंध में। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी गई है, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा क्या पूछा गया है कि भारत का मक्का किसे कहते हैं?
बताइए कौन सा जिला है जो भारत का मक्का कहलाता है? बताइए भाई, भारत का मक्का कौन से जिले को कहा जाता है? कौन बताएगा? अजमेर को। किसे कहा जाता है भारत का मक्का? अजमेर को। भारत का मक्का ये कहा जाता है अजमेर। और अजमेर में आप सभी जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और अजमेर क्या कहलाता है? अंडों की टोकरी। ठीक है, अंडों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है अजमेर। इसके अलावा ब्लू पोट्री की कला को सर्वप्रथम लाए थे। कौन लेकर आए थे ब्लू पोट्री की कला को सर्वप्रथम? और ब्लू पोट्री की कला का संबंध कौन से जिले से है? जयपुर से। लेकिन लेकर कौन आए थे ब्लू पोट्री की कला को? तो मानसिंह प्रथम। कौन लेकर आया था? मानसिंह प्रथम लेकर आया था। और ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल बताइए। ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? राम सिंह द्वितीय के काल को। दोनों में अंतर है। ब्लू पोट्री की कला को लेकर आए थे मानसिंह प्रथम, लेकिन ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल आपसे पूछ लिया जाए तो आपको करना है राम सिंह द्वितीय। कहाँ का परंपरागत शिल्प है? जयपुर का। और ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। ये तो आप सब जानते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? झालावाड़ जिले में। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और सर्वाधिक वर्षा वाला अगर स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? माउंट आबू सिरोही। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो फलोदी जैसलमेर। ठीक है, फलोदी करना है, जैसलमेर नहीं करना है आपको। फलोदी न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो फलोदी। ठीक है, क्योंकि फलोदी वर्तमान समय में क्या है? जिला है। खानवा का युद्ध कहाँ हुआ? बताइए, खानवा का युद्ध कहाँ पर हुआ? बस ये बताना है आपको। 1527 में तो हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, लेकिन कहाँ पर हुआ था ये युद्ध? भरतपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भरतपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बम नृत्य प्रसिद्ध है कौन से जिले का? बम नृत्य प्रसिद्ध है कौन से जिले का? प्रसिद्ध है ये बम नृत्य, तो ये भी भरतपुर का ही प्रसिद्ध है बम नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक। बताइए कौन बताएगा? शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक, जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? मनरंग। और शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम। कौन है? नानूराम। तो यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे और उसमें से आपके अगर 45 क्वेश्चन सही निकलते हैं तो आपकी तैयारी काफी अच्छे लेवल पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सहेलियों की बाड़ी स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये सहेलियों की बाड़ी? उदयपुर में स्थित है। और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय ने। यहाँ से भी पूछा जाता है कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करता था संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है, सेरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? तो कौन से मेले को कहा जाता है? सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है। सीताबाड़ी मेला कहलाता है शेरिया जनजाति का कुंभ। और ये सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? केलवाड़ा 12 में। कौन सी तिथि को बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है सीताबाड़ी का मेला। नेक्स्ट पूछा गया है कि बसंत पंचमी मनाई जाती है। बताइए कौन बताएगा बसंत पंचमी कौन सी तिथि को मनाई जाती है? फटाफट आंसर दीजिए। माघ शुक्ल पंचमी। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी, सरस्वती माँ का जन्म दिवस। ठीक है, तो बसंत पंचमी कौन सी तिथि को मनाई जाती है? पूछा जा सकता है एग्जाम में। माघ शुक्ल पंचमी, ध्यान रखना। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बताइए कौन से जिले में है ये 80 खंभों की छतरी? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। और 80 खंभों की छतरी ये है अलवर जिले में। कहाँ पर है? अलवर में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि तारकशी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? तारकशी के आभूषण या फिर जेवर ये कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राज संबंध के। तारकशी के आभूषण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राज संबंध। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा पूछा है कावोद झील स्थित है कहाँ पर? कावोद झील स्थित है कौन से जिले में स्थित है ये कावोद झील? तो ये है वही जैसलमेर में। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। और पचपदरा झील कहाँ पर स्थित है? पचपदरा झील कैसी झील है ये? खारे पानी की झील। और कहाँ पर स्थित है? बालोतरा में। कहाँ पर स्थित है पचपदरा झील? बालोतरा जिले में
स्थित है। नेक्स्ट पूछा है कि राजस्थान का कबीर कहलाता है, कौन कहलाता है राजस्थान का कबीर? दादू दयाल। कौन कहलाते हैं? दादू दयाल। और ये जो दादू दयाल है, इनकी कुल शाखा कितनी है? शाखा का नाम कौन बताएगा? कुल कितनी शाखा है? 5 शाखा। कौन कौन सी शाखा है? खालसी, इसके अलावा खालसा है, खाकी है, विरक्त है, उत्तरादे है और नागा। ये प्रमुख 5 शाखा है। इसके अलावा जो दादू दयाल है, इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। और अकबर से इनकी प्रथम जो मुलाकात है 1585 में हुई थी। और इनके जो सत्संग स्थल है वो कहलाते हैं अलख दरीबा। क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा। नेक्स्ट पूछा है पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? क्या करने वाले हैं? पत्रकारिता का भीष्म पितामह झाबरमल शर्मा, पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है पत्रकारिता का भीष्म पितामह। क्लियर? इसके अलावा पूछा है गुण रूपक की रचना। बताइए भाई, गुण रूपक की रचना किसके द्वारा की गई है? वहां पर इस प्रकार से रचना का नाम भी आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में, तो क्या करोगे? गुण रूपक की रचना किसके द्वारा? केशवदास के द्वारा। केशवदास। अब गुण रूपक से संबंधित यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक तो है गुण रूपक और दूसरी है गुण भाषा। अगर गुण रूपक आपसे पूछा जाए कि गुण रूपक की रचना किसके द्वारा की गई है? केशवदास के द्वारा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि गुण भाषा, कि ये गुण भाषा है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो क्या करोगे? हेम कवि। दोनों में अंतर है। किसके द्वारा? हेम कवि के द्वारा। ठीक है, तो गुण रूपक की रचना केशवदास के द्वारा और गुण भाषा की रचना हेम कवि के द्वारा, इनमें अंतर है। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा है राज रूपक की रचना। बताइए कि राज रूपक की रचना किसके द्वारा की गई है? किसकी रचना है ये राज रूपक? तो ये है वीरभान की रचना, वीरभान। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि रणहस्तिन की उपाधि कौन से शासक को दी गई है? रणहस्तिन की उपाधि किस शासक ने धारण की है? तो वत्सराज ने। कौन से ने? वत्सराज, इसको दी गई है रणहस्तिन की उपाधि। नेक्स्ट पूछा है कि रोहिलद्दी की उपाधि दी गई है, किसे दी गई है? हरिश्चंद्र को। किसे दी गई है? हरिश्चंद्र को ये उपाधि दी गई है, रोहिलद्दी। और जो ये हरिश्चंद्र था, ये कहाँ का शासक था? मंडोर का। मंडोर का प्रतिहार का संस्थापक था ये। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मंडोर के प्रतिहार का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो हरिश्चंद्र। और जिसे उपाधि दी गई है, किसकी उपाधि दी गई है? रोहिलद्दी की उपाधि दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है परम भट्टारक की उपाधि। अब बता दीजिए भाई, ये परम भट्टारक की उपाधि कौन से शासक को दी गई है, या फिर कौन से शासक ने धारण की है ये परम भट्टारक की उपाधि? कौन बताएगा? परम भट्टारक की उपाधि नागभट्ट द्वितीय ने। किसने धारण की है? नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक की उपाधि। लेकिन नागभट्ट जो प्रथम है, उनको कौन सी उपाधि दी गई है? अगर यहाँ पर नागभट्ट प्रथम आपसे पूछ लिया जाता तो क्या करते फिर, कि नागभट्ट प्रथम को कौन सी उपाधि दी गई है? तो नागावलोक या फिर नारायण की उपाधि। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अब पूछ लिया गया आपसे, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अभी बताया था माउंट आबू शिरोई। दोनों में अंतर है इसमें भी, कि सर्वाधिक वर्षा वाला अगर जिला पूछा जाए तो क्या करोगे? झालावाड़। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपसे पूछा जाए तो माउंट आबू शिरोई आपको करना है, झालावाड़ नहीं करना है। अगर झालावाड़ करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पर इन चीजों का आपको ध्यान देना है, यहाँ पर स्थान पूछा गया है, ठीक है, ना कि जिला पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट पूछा है कि राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? नाम बताइए बंदरगाह का। कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला। और ये कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जिलों के नाम भी दिए जा सकते हैं क्वेश्चन में, कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो फिर क्या करोगे आप? किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है इन जिलों में? तो यहाँ पर पाई जाती है कैसी मिट्टी? लवणीय मिट्टी। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है लवणीय मिट्टी। ठीक है, इसके अलावा सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, इन जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ भी जिलों के नाम दे दिए गए आपको, कि सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा
जो जिले हैं इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। और लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, कहाँ पर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, 5 जिले हैं। कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, एक तो बनाता है श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, किसे कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो, बताओ। भंडदेवरा मंदिर को, भंडदेवरा मंदिर। और ये भंडदेवरा का मंदिर कहाँ पर है, बारां में है। इसे कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुरा, या फिर जो कि हाड़ौती का खजुरा भी कहा जाता है भंडदेवरा के मंदिर को। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का खजुरा कहलाता है तो किराड़ू मंदिर, या फिर मेवाड़ का खजुरा कहलाता है अंबिका माता मंदिर, या फिर वागड़ का खजुरा कहलाता है तो अथुणा माता का मंदिर, बांसवाड़ा। ठीक है, राजस्थान का मिनी खजुरा भंडदेवरा का मंदिर, या फिर राजस्थान का, या फिर हाड़ौती का खजुरा कहलाता है भंडदेवरा का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहलाता है, राजस्थान का नवीन पूछा है आपसे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर क्या कहलाता है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहलाता है भिवाड़ी। और राजस्थान का मैनचेस्टर अगर पूछ लिया जाता है यहाँ पर तो क्या कहलाता है, भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ा, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहलाता है भिवाड़ी। ठीक है, अंतर भी बताया जा रहा है यहाँ पर आपको। राजस्थान में सर्वप्रथम रेल सेवा शुरू, बताइए राजस्थान में सर्वप्रथम रेल सेवा जो है वो कब शुरू की गई थी, तिथि बता दीजिए, दिनांक बताइए कब शुरू की गई थी राजस्थान में सर्वप्रथम रेल सेवा शुरू। 21 अप्रैल 1874 को। और कौन सी रियासत में शुरू की गई थी रेल सेवा, सर्वप्रथम जयपुर रियासत में। किसके समय में, कौन शासक था उस समय, राम सिंह द्वितीय। ठीक है, और जो ये रेल है ये कौन सी सूची का विषय है, तो ये है संघ सूची का विषय। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो रेल की शुरुआत है वे कहाँ से कहाँ तक हुई थी, या फिर कहाँ से कहाँ तक चली थी रेल, तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई, 2 शाह के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, भाई सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपसे पूछा है सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, सर्वाधिक लोकप्रिय पूछी है आपसे, किसकी फड़ है, बाबूजी की फड़। किसकी फड़ है, बाबूजी की फड़ है सर्वाधिक लोकप्रिय फड़। और सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की फड़। ठीक है, तीर्थों का मामा, बताइए भाई तीर्थों का मामा कहलाता है, तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, पुष्कर अजमेर को। किसे कहा जाता है, पुष्कर अजमेर। और तीर्थों की नानी देवयानी। ठीक है, या फिर तीर्थों का भांजा कहलाता है तो मचकुंड धौलपुर। यहाँ से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको। इसके अलावा पूछा है तनोट माता का मंदिर ये कहाँ पर है, तनोट माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये है जैसलमेर में। कहाँ पर, जैसलमेर में। और जो तनोट माता है इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रुमाल की देवी कहा जाता है। सैनिकों या फिर जवानों की देवी कहलाती है तनोट माता। ठीक है, यादव वंश की कुल देवी का नाम पूछा गया है, बताइए यादव वंश की कुल देवी कौन है, केला देवी। और जो केला देवी है इनका मंदिर कहाँ पर है, करौली में है, कालीशील नदी पर है। केला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत गाया जाता है। और एकमात्र ऐसी देवी है जिन्हें मांस का भोग कभी भी नहीं लगाया जाता है। ठीक है, यादव वंश की क्या है, ये कुल देवी है केला देवी। ठीक है, इसके अलावा हर्षनाथ मंदिर, बताइए भाई हर्षनाथ का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, हर्षनाथ का मंदिर आपसे पूछा गया है, क्या करने वाले हैं, कहाँ पर है हर्षनाथ का मंदिर, तो हर्ष की पहाड़ी शिखर। कहाँ पर स्थित है यह हर्षनाथ का मंदिर, हर्ष की पहाड़ी शिखर पर। हर्षनाथ की पहाड़ी शिखर। और जो ये हर्षनाथ की पहाड़ी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 820 मीटर। ये भी आप ध्यान में
रख सकते हो। ठीक है, हर्ष की पहाड़ी की ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, तो 820 मीटर है। इसके अलावा एकमात्र विभीषण मंदिर ये कहाँ पर है? राजस्थान में एकमात्र विभीषण का मंदिर कहाँ पर स्थित है? केठुण कोटा। कहाँ पर है? केठुण कोटा। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा राजस्थान की मरुगंगा कौन सी नहर को कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। या फिर मारवाड़ की गंगा कहलाती है तो लूणी नदी। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है जयसमंद झील। और ये जयसमंद झील कहाँ पर है, कौन से जिले में है? सलूम्बर जिले में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने। ठीक है, इस पर 7 टापू है और सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू का नाम है प्यारी और इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जयसमंद। इसके अलावा पूछा है राजस्थान की कामधेनु, बताइए कौन सी ऐसी नदी है जो राजस्थान की कामधेनु कहलाती है? बताइए। और वन की आशा के नाम से तो कौन सी नदी जानी जाती है? बनास नदी। ठीक है, या फिर मारवाड़ की गंगा कहलाती है लूणी नदी। और राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी, कौन सी नदी कहलाती है? चंबल नदी। और जो चंबल नदी है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी कैसी नदी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है पुंछ राजस्थान की सबसे लंबी नदी। अब बताइए क्या करोगे? पुंछ पूछा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, पुंछ राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बनास। कौन सी है? बनास। अगर राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए तो चंबल नदी करना, लेकिन पुंछ पूछ लिया जाए कि पुंछ राजस्थान की सबसे लंबी नदी है तो बनास आपको करना होगा। और बनास को जानते हैं वन की आशा के नाम से। किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है बनास। नेक्स्ट पूछा है कि पूर्व का वेनिस, बताइए भाई पूर्व का वेनिस कौन सा जिला कहलाता है? क्या करोगे? पूर्व का वेनिस, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर क्या पूछा है? वेनिस आपसे पूछा गया है। पूर्व का वेनिस तो ये कहलाता है उदयपुर। अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाता है कि पूर्व का पेरिस कहलाता है तो क्या करते फिर? जयपुर। ठीक है। राजस्थान का अन्न भंडार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में बार बार छपने वाला क्वेश्चन है ये राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला कहलाता है? तो श्री गंगानगर। क्यों कहलाता है श्री गंगानगर? क्योंकि श्री गंगानगर जिले में सर्वाधिक क्या होता है? अन्न का उत्पादन होता है। इस कारण इसे अन्न का भंडार कहा जाता है या फिर अन्न का कटोरा भी कहा जाता है श्री गंगानगर को। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। क्या करोगे? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। ये परीक्षा में छप चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, 100 द्वीपों का शहर कहलाता है बांसवाड़ा और पहाड़ों की नगरी कहलाती है कौन? डूंगरपुर। ठीक है। जांगल प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? बताइए भाई। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? जांगल प्रदेश में क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि जांगल प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले आते हैं? तो क्या करोगे? बीकानेर और जोधपुर। ये बीकानेर और जोधपुर का जो प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश के नाम से इन्हें जाना जाता था। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा है कि सिरोही का प्राचीन नाम, कौन बताएगा सिरोही का प्राचीन नाम? फटाफट आंसर दीजिए भाई, सिरोही का प्राचीन नाम बताइए। क्या था सिरोही का प्राचीन नाम? चंद्रावती। सिरोही को प्राचीन चंद्रावती के नाम से भी जानते थे, जिसका प्राचीन नाम था चंद्रावती। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि चंद्रावती के नाम से कौन सा जिला जाना जाता था? तो सिरोही। ठीक है, अपोजिट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नागौर का प्राचीन नाम। नागौर का प्राचीन नाम आपसे पूछा गया है, क्या करोगे? अहि छत्रपुर। नागौर को जानते थे अहि छत्रपुर के नाम से, ये इसका प्राचीन नाम था नागौर का। ठीक है, तो ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रट लीजिए ना आप। तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।